तो मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रात का टाइम था और बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहाँ एक खंडहर में एक रेनकोट पहना हुआ आदमी आता है जिसके हाथ में कोई बॉक्स था। वो उस खंडहर मकान में जाता है और बॉक्स को टेबल पर रखकर अपना चेहरा दिखाता है। ये आदमी कौन है और अपने साथ क्या लाया था, ये सब हमें आगे कहानी में पता चलेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जरा सा भी स्किप मत करना। फिर हम देखते हैं एक भिखारी आदमी की लाश जो कि पानी में भीग रही थी। उसी दिन कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाता है। उसी दिन उस थाने के एसआई के पास एक मिनिस्टर का कॉल भी आता है। उसकी भी बेबी मिसिंग थी। वो आदमी बहुत पैसे वाला पावरफुल आदमी था। वो उस पुलिस वाले पर खूब भड़क रहा था। फिर वो आदमी बैठे बैठे अपनी पोती को याद करता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वो उसकी पोती से बेहद प्यार करता था। वो उसे बार्बरिक के नाटक शो में लेकर आता है और वो उसे बार्बरिक की शक्तियों के बारे में बताते हुए कहता है कि उसके पास 3 तरह के बाण हैं जिससे वो किसी भी युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकता है। उसकी पोती उससे थोड़ी देर के लिए भी दूर होती तो वो डर जाता था। उस लड़की के माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से वो आदमी उसे पाल रहा था। वो एक साइकाइट्रिस्ट है। उस दिन वो अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल बस में बैठाकर रवाना करता है और एक सेशन में जाता है। फिर जब शाम को घर लौटता है तो वो देखता है उसकी पोती घर में नहीं थी। वो उसके ट्यूशन में पता करता है लेकिन वो उस दिन ट्यूशन भी नहीं गई थी। फिर वो उसकी फ्रेंड के पास कॉल करता है। वो लड़की बताती है कि निधि तो घर पर ही उतर गई थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं 4-5 कांस्टेबल एक कांस्टेबल को उठाकर थाने ला रहे थे। उसका नाम चंद्रा था। वो बहुत सेंसिटिव आदमी था। उस दिन कोई डेड बॉडी देखने के बाद वो बेहोश हो चुका था। फिर वो एसआई सभी कांस्टेबल को मिनिस्टर की बेबी को ढूंढने के लिए भेज देता है और चंद्रा को अपने लिए नाश्ता लेने भेज देता है। फिर हमें उस एसआई की मदद से पता चलता है कि बेबी मिनिस्टर की बेटी नहीं बल्कि एक कुत्ता है जो मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी है और उसके बिना उसकी बेटी खाना तक नहीं खाती। के बाद वो पुलिस वाला उस आदमी की भी कंप्लेन लिख लेता है। वो आदमी बताता है कि उसकी 16 साल की निधि नाम की एक पोती है जो स्कूल से घर वापस नहीं आई। फिर जब चंद्रा आता है तब वो पुलिस वाला उसे उस आदमी की पोती को ढूंढने का काम सौंप देता है। जब बेहोशी की हालत में चंद्रा को उठाकर लाए थे तब वो आदमी वहीं पर था। उसे लगता है जो डेड बॉडी देख बेहोश हो जाता है वो उसकी पोती को क्या ही ढूंढेगा। फिर वो निराश होकर वहां से जाता है। तब चंद्रा उसे रोकता है और कहता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। तभी वो आदमी अपना फोन देखता है। फोटो में उसकी पोती ने स्मार्ट वॉच पहन रखी थी। फिर वो चंद्रा से उसकी लोकेशन ट्रेस करने को कहता है। वो जगह गोलीगुड़ा जंक्शन बता रही थी जो कि बहुत खतरनाक एरिया था। फिर हम देखते हैं राम और देव को जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों ही पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। देव अपने दोस्त को दास के पास लाया था। दास एक गैंगस्टर है। देव उसी के साथ काम करता था और उसने उससे 30 लाख रुपए लिए थे जो कि वह जुए में हार चुका था। फिर देव एक कुत्ते को लेकर राम के साथ निकल पड़ता। राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देव किस तरह का काम करता। फिर हम देखते हैं उनके सामने एक गाड़ी और आ जाती है। फिर वो कुत्ते के गले में पहने बेल्ट से ड्रग्स की पुड़िया निकालता है और उस आदमी को दे देता है। वो आदमी बदले में उसे पैसे देता है। फिर हमें पता चलता है दास कुत्तों की आड़ में अपना ड्रग्स स्मगलिंग का काम करवाता था। इधर चंद्रा और वो आदमी वॉच की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। चंद्रा उस आदमी जिसके पास लड़की की वॉच थी उससे लड़की के बारे में पूछता है। तब वो आदमी डरते हुए उसे बताता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता और वो घड़ी उसे कहीं पड़ी हुई मिली थी। फिर चंद्रा के कहने पर वो उनको उस जगह पर ले जाता है जहां उसे वो घड़ी मिली थी। वो आदमी अपनी पोती को खूब याद कर रहा था। फिर उसे उस जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। इधर राम जॉब की तलाश में भटक रहा था। उसने अपने लिए यूएसए में बेहतरीन जॉब के लिए जुगाड़ कर ली लेकिन उसे पाने के लिए उसे 50 लाख रुपए देना होगा और इतने पैसे उसके पास नहीं थे। वो एक कैब चलाता था जो कि पद्मा नाम की कोई लेडी गैंगस्टर की थी। इधर दास ने देव को भी अपने पैसे लौटाने के लिए एक ही दिन का टाइम दिया था। देव राम से मिलकर उससे कहता है कि हम दोनों को पैसों की बहुत जरूरत है और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, इसके लिए हमें कहीं पर डाका डालना पड़ेगा। राम पहले तो उसे मना कर देता है। उसी दिन वो अपनी कैब में किसी कस्टमर को पिकअप कर रहा था। तब
वो उस आदमी को किसी से बात करते हुए सुनता है। वो आदमी बता रहा था कि उसने 40 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए। ये सुनकर राम की नीयत फिर जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस उन गुंडों की तुड़ाई कर रही थी जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे और उन्होंने ही निधि को अगवा किया था। पुलिस के 3rd डिग्री देने पर वो सब कुछ उगल देते हैं। वो बताते हैं कि वो लड़की उनके पास नहीं है। उस दिन उस लड़की के साथ उसका दोस्त था और वो बारिश के चलते वहां पर खड़े थे। जब लड़का लड़की के करीब आता है तब लड़की उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। तभी उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब लड़की किसी तरह उनकी पकड़ से छुटकर भाग जाती है। इसके बाद क्या हुआ वो लोग नहीं जानते। फिर चंद्रा उस आदमी को उसकी पोती का स्कूल बैग देता है जो क्राइम स्पॉट पर मिला था। इधर राम और देव उस कैब वाले आदमी जिसके पास 40 लाख रुपए थे उसके घर के पास जाकर उसे नकली सेटअप लगाकर डराते हुए उससे कहते हैं कि स्नाइपर के निशाने पर उसके बच्चे हैं। अगर वो उनको पैसे नहीं देता तो वो उसके बच्चों को गोली मार देंगे। बेचारा करता भी क्या, वो डर जाता है। फिर वो उसे सारा पैसा बैग में डालकर छत से नीचे फेंकने को कहते हैं। फिर वो आदमी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सारे पैसे उनको दे देता है। इधर वो बूढ़ा आदमी अपनी पोती को मिस कर रहा था। फिर वो अपनी पोती के बैग को चेक करता है। उसमें एक बार्बरिक की बुक थी जो उसकी पोती उसे गिफ्ट में देना चाहती थी। उस बुक पर एड्रेस देख वो आदमी चंद्रा के साथ उस दुकान में जाता है। वहाँ का सीसीटीवी देखकर पता चलता है निधि उस दिन किसी लड़के के साथ वहाँ वो बुक लेने आई थी। फिर निधि के दादाजी उस लड़के के घर जाते हैं। उस लड़के का नाम प्रदीप था। उस दिन घर पर वो लड़का नहीं था। उसके पापा बताते हैं प्रदीप अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गया है। तब चंद्रा उसे बताता है कि निधि को आखिरी बार आपके लड़के के साथ देखा गया है, हमें उससे मिलना है और निधि कहाँ है पूछना है। तब प्रदीप के पापा उसे कॉल करते हैं। प्रदीप अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रहा था। वो लोग पढ़ाई नहीं करते बल्कि नशे कर रहे थे। जब प्रदीप अपना फोन नहीं उठाता तब उसके पापा उन लोगों के साथ प्रदीप के पास ही पहुंच जाते हैं। प्रदीप को जब पता चलता है कि उसके पापा आए हैं तो वो डर जाता है। जब वो उनके सामने जाता है तब निधि के दादा नम्रता से उसे बताते हैं कि वो मेरी पोती है, वो उस दिन घर नहीं आई और वो गायब है। तुम जो कुछ भी जानते हो सच बताओ। लड़का डर रहा था। फिर जब चंद्रा सख्ती बरतते हुए उससे पूछता है तब लड़का बताता है कि वो उस दिन निधि के क्लोज आ रहा था तो निधि ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और वहां से भाग गई और फिर वो किसी कैब में बैठकर चली गई। फिर चंद्रा उससे पूछता है कि तुमने उस कैब का नंबर देखा? लड़का मना करता है। फिर वो लोग जाते जाते उस लड़के से कहकर जाते हैं कि उसे कुछ भी याद आए तो वो उन्हें जरूर कांटेक्ट करे और उसे नंबर देकर चले जाते हैं। इधर दास पैसे लेने देव की आंटी पद्मा के पास जा रहा था तब देव उसे खूब रोकता है। जब राम आकर दास से कहता है भाई आपको इसने 5 लाख रुपए दिए हैं, इसे 1 हफ्ते का टाइम और दो। तब दास उसे कहता है कि उसने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। फिर पता चलता है जो पैसे उन्होंने चुराए थे और जो पैसे देव को उस चपड़गंजू को देने थे वो जुए में हार चुका था। देव के बार बार गिड़गिड़ाने पर वो गंजा उसे 1 ही दिन का टाइम देता है अपने पैसे लौटाने को। इसके बाद देव राम से कहता है कि हम किसी को किडनैप कर लेते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। अब राम इस काम के लिए मना कर देता है। राम देव के पास जाता है और वो बॉक्स दिखाता है। उस रात को राम कोई बॉक्स लेकर दास के अड्डे पर देव के पास जाता है। यही सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बॉक्स के अंदर एक कुत्ता था जो कि होम मिनिस्टर का था और कुत्ते के बिना मिनिस्टर की बेटी खाना तक नहीं खाती। फिर वो लोग मिनिस्टर को कॉल करते हैं और उस कुत्ते के बदले 50 लाख रुपए मांगते हैं। वो भी तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं निधि के दादा के पास प्रदीप का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि अंकल निधि जिस कैब में बैठी थी उस पर एक बुल का लोगो बना हुआ था। इसके बाद उन लोगों को रोड पर बहुत सी कार पर बुल का लोगो बना हुआ दिखाई देता है। ऐसे में उस कार को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। इधर राम उस कुत्ते को लेकर फिरौती की रकम लेने जाता है। पुलिस भी वहां आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई आदमी शमशान घाट के पास कार रोककर उसमें से एक लड़की को उठाकर ले जाता है। उसे देखकर तो लगता है वो निधि ही है। इधर राम डॉगी को स्नाइपर के निशाने पर रखता है और उनसे पैसे मांगता है। मिनिस्टर के आदमी और राम के बीच एक दीवार थी। राम उसे पैसे का बैग फेंकने को कहता है। जब वो आदमी बैग फेंकता है तो वो दीवार के ऊपर ही अटक जाता है। इधर वो पुलिस वाला स्नाइपर वाले पर गोली चलाता है और फिर डॉगी को बचा लिया जाता है और पैसों का बैग वापस मिनिस्टर के आदमी के हाथ लग जाता है। फिर पुलिस उस स्नाइपर वाले बंदे के पास जाती है। उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता
वहाँ पर एक पुतला लगा हुआ था और उसके हाथों में लेजर लाइट था। उस कमरे में कोई स्नाइपर नहीं थी। राम ने पुलिस वालों को फूल बना दिया था। इधर वो आदमी शमशान पहुंच एक आदमी जो कि वहाँ मुर्दों को जलाने का काम करता है उसे बंदूक की नोक पर डराकर उस लड़की की लाश को जलाने के लिए कहता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। फिर वो अपने किसी परिचित को कॉल करके सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है कि भाई जिस स्कूल में आप बस चलाते हैं वही की एक बच्ची की लाश को कोई आदमी मेरे पास लाया है और जबरदस्ती उसे जलाने के लिए बोल रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देगा। इतने में ही उसके पास वो हत्यारा भी आ जाता है। इस बात की खबर पाकर चंद्रा और वो आदमी जल्दी से शमशान के लिए रवाना होते हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले ही उस लाश को जला दिया था। निधि के दादा बहुत रोते हैं। दूसरी तरफ दास का करोड़ों का माल एक भ्रष्ट सीआई ऑफिसर जब्त कर लेता है। फिर देवराम से मिलता है और उसे सीआई के घर से ड्रग्स चोरी करने की सलाह देता है। उसके घर पर कड़ी सिक्योरिटी थी। इस वजह से राम पहले तो मना करता है लेकिन देव के बार बार कहने पर वो मान जाता है। इधर निधि के दादा ने शमशान से एक केप को जाते देखा जिस पर बुल का लोगो बना हुआ था। फिर वो ये बात चंद्रा से कहते हैं और उसे उस केब की डिटेल निकालने को कहते हैं। फिर वो डिटेल निकालकर उस आदमी को बता देता है। वो केब पद्मा की थी और वो एक गैंगस्टर है। लोग उससे डरते हैं। जिस नंबर की केब उस बूढ़े आदमी ने देखी थी दरअसल वो राम चलाता है। फिर चंद्रा उसे बताता है कि राम और देव दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। उन दोनों के बारे में सब कुछ जानकर वो बूढ़ा आदमी राम की माँ से मिलता है और उसे कहता है कि जाने या अनजाने में तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। उसने या देव ने मेरी पोती को जान से मार दिया है। तुम्हें सच्चाई का साथ देना है और उस पर ध्यान देना है और उसके खिलाफ सबूत लाकर मुझे देना है। राम की माँ को बहुत बुरा लगता है। फिर वो घर पर जाकर उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। राम चोरी की प्लानिंग कर रहा था और देव से बात कर रहा था। तब चुपके से उसकी माँ उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर वो राम से मिलती है और उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखकर कसम देते हुए पूछती है कि अब बता उस लड़की का खून किसने किया। इसके बाद राम उसे पूरी बात बताता है। वो बताता है उस दिन जब वो मिनिस्टर का कुत्ता लेकर देव के पास गया तो उसने वहां एक लड़की की आवाज सुनी थी जिसका किडनैप देव ने पैसों के लिए किया था। राम ने उसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहा था लेकिन देव ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसे शराब में नींद की गोली दे दी थी। और फिर देव उस लड़की के पास गया तो लड़की छिप जाती है और उस पर वार करती है। तब देव जख्मी हो जाता है और फिर वो लड़की को दबोच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती कर लेता है। तब लड़की उसके सीने में एक राड़ घोंप देती है और वहां से भागती है। तब देव उसे जान से मार देता है। फिर जब राम बाहर आता है तो वो देख लेता है। फिर देव उसकी मदद से उस लड़की को ठिकाने लगाता है। देव चुपके से राम की वीडियो बना लेता है जिसमें राम लड़की को घसीटता हुआ दिखाई देता है। उसकी माँ ये वीडियो देख सहम जाती है। फिर वही वीडियो वो निधि के दादा और चंद्रा को दिखा देती है। इधर राम और देव चोरी को अंजाम देने के लिए सीआई के घर में घुस जाते हैं। इधर सीआई को शक होता है तो वो अपने घर के लिए निकलता है। इधर राम सारा माल चुरा लेता है और एक पुड़िया उसी जगह छोड़ देता है और दास के आदमी मीडिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आकर सीआई को माल के साथ दबोच लेती है। दास राम और देव के काम से बहुत खुश होता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस को एक नदी में लाश मिलती है जो देव की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ गुंडे एक बोरी में भरकर किसी आदमी को जबरदस्ती उठाकर लाते हैं। वो लोग दास के आदमी थे और वो राम को उठाकर लाए थे और उसे खूब मारते हैं। तब वो सब गुंडों को पछाड़ देता है और आखिर में दास के पास जाकर उससे पूछता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। तब वो उससे कहता है कि तुम लोगों ने ड्रग्स के बदले मुझे मैदा की पुड़िया थमा दी, असली माल किधर है। राम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो वहां से जाता है और एक टपरी पर चाय पीते पीते सोच रहा था। तभी चंद्रा वहां आ जाता है और फिर राम को सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि असली ड्रग्स पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। इस काम में हमारी मदद तुम्हारी माँ ने की। उन्होंने ही तुम्हारे बैग में मैदे की पुड़िया रखी थी और निधि का खून देव ने नहीं बल्कि तुमने किया है, क्योंकि उस वीडियो में तुम्हारे सीने में खंजर का निशान है, जबकि तुमने बताया था कि निधि ने देव को खंजर मारा था और तुमने ही उसके साथ जबरदस्ती भी की है। फिर बौखलाते हुए राम अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। तब चंद्रा उससे कहता है कि तुम बचने वाले नहीं हो, चाहे कुछ भी कर लो। राम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है लेकिन उससे पहले निधि के दादा उसके पास आ गए थे और राम की सारी सच्चाई उसे बता दी थी। निधि भले ही उससे प्यार करती थी लेकिन उसे एक रेपिस्ट से उतनी ही नफरत भी है। निधि के दादा उसे गन देकर आए थे, फिर वो राम पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देती है। इधर निधि के दादा चंद्रा को निधि से मिलाने ले जाते हैं। वो चंद्रा को बताते हैं कि निधि जिंदा है। उस दिन उस भले आदमी ने उस किलर को बेवकूफ बनाकर किसी भिखारी की लाश का दाह संस्कार किया था।